राजनीति के दंगल से युवाओं की आक्रोश तक हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों या फिर अपराध जगत से या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना, देखिए सिर्फ 24 न्यूज पर अब हर खबर पर होगी नजर। नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अलवर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती में फेल होने पर तनाव होने के कारण नारायणपुर के 20 साल के छात्र की संदिग्ध हुई मौत। अलवर सहित जिले भर में मौसम का असर देखने को मिल रहा है। आज नए साल की शुरुआत में सर्दी ने अपने तीखे तेवर दिखा दिए। केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए नए कानून बिल के विरोध में अलवर में बस चालकों, टैक्सी ड्राइवरों ने हड़ताल प्रदर्शन कर शुरू कर दिया। नए साल की शुरुआत होते ही सरिस्का में पर्यटकों को दो टाइगरों की हुई साइटिंग। और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। अलवर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती में फेल होने पर तनाव होने के कारण नारायणपुर के 20 साल के छात्र की संदिग्ध मौत हो गई। परिजनों ने कहा कि मौत के कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन खेत में गंभीर हालत में मिला। इसके बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया। दवा के असर से ऐसा हो सकता है। परिजनों को यह भी शक है कि भर्ती में फेल होने के बाद निराश था। अब मामले की पूरी जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि नारायणपुर थाना क्षेत्र के गाँव चांदपुर में 20 वर्षीय छात्र लोकेश दीपशीपी पुत्र मुरारी लाल ग्रेजुएशन करने के बाद एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा था, जिसके एग्जाम का परिणाम करीब 2 महीने पहले आया था। उसमें भर्ती लोकेश केवल 8 नंबर से रह गया था, जिसके कारण वह तनाव में था। साल के आखिरी दिन खेत पर वह गंभीर हालत में मिला। ऐसा लगता है कि वह एग्रीकल्चर की दवाइयों के बारे में जानता था। कुछ काम करते हुए दवा का असर हो गया या दवा का सेवन कर लिया, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। अलवर लेकर आए तो इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब उसका शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। लोकेश के पिता मुरारी लाल प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। वे 3 भाई बहन हैं। रमाकांत, क्या घटना हुई पूरी? घटना ये थी, एग्रीकल्चर का स्टूडेंट था और ये बाड़ी वगैरह में दवाइयाँ देने खुद ही जाता था और सुपरविजन का काम भी था इसका। तो अब एग्रीकल्चर का स्टूडेंट था तो ये कई जगह जाता था ये दवाइयाँ देने, तो यही काम था इसका। पता नहीं इसके दवाई कोई चढ़ी है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या नाम बेहोश हो गया। फिर आपको कहाँ मिला ये घर आ गया था, ये जी? थोड़ा नशे रूप में हो गया था इसके। घर आया बस, फिर इसको हॉस्पिटल लेके गए। इसमें बीमार भी चल रहा था एक पहले। कोई पढ़ाई की बात आ रही थी इसमें, क्या कोई पढ़ाई का मामला है क्या? पढ़ाई की तो ऐसी कोई बात नहीं, टैलेंटेड बच्चा था ये तो। पढ़ाई वढ़ाई तो क्या नाम था मृतक का? लोकेश कुमार। कितनी उम्र थी? 20। कहाँ का निवासी था? चांदपुरी। कब भर्ती कराया था आपने? कल। तो इलाज के दौरान मौत हुई? हाँ, बाद में। ठीक। अलवर शहर सहित जिले भर में मौसम का असर देखने को मिल रहा है। आज नए साल की शुरुआती में सर्दी अपने तीखे तेवर दिखा रही है। हाड़ कपाती ठंड ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में बदलते मौसम ने बच्चों और बुजुर्गों का बुरा हाल कर रखा है। शिशु चिकित्सालय में इन दिनों रोज 500 से अधिक बच्चे अपना इलाज करवाने पहुंच रहे हैं। बच्चों में सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम की समस्या देखी जा रही है। ऐसे में डॉक्टर बच्चों को और बुजुर्गों को एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। वही खान पान और अपने आसपास के वातावरण को दूषित होने की वजह से बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। हालांकि बच्चे इस अच्छी खबर है कि
अस्पताल में गंभीर हालत में नौनिहालों की संख्या बेहद कम है। वहीं शिशु चिकित्सा अस्पताल के सीनियर डॉक्टर सोमदत्त गुप्ता ने बताया कि सामान्य रूप से सर्दी के मौसम में जो बीमारियां होती हैं वही बच्चों में देखी जा रही हैं। बच्चों का शरीर छोटा है और इम्यूनिटी कम होना, टेम्परेचर में जो उतार चढ़ाव होता है उसका प्रतिकूल असर है। इसके साथ ही डॉक्टर ने सावधानी बरतने की सलाह देते हुए कहा, बच्चों को सर्दी में गर्म कपड़े पहनने और ठंडी हवा, ठंडा तरल पदार्थ का सेवन नहीं करने की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा सर्दी के मौसम में बच्चों के अंदर होने वाली बीमारियों का असर देखने को मिलता है। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सच कहा कि इस समय पिछले 2 दिनों से टेम्परेचर अत्यधिक अपने न्यूनतम तापमान पे है जी। बिल्कुल, जो सर्दी का वैसे भी मौसम पीक का है तो इससे बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं। हमारा सर्दी से जो बच्चे को जो तकलीफ होते हैं उनका भी आउटडोर बढ़ गया है। बच्चे ये कि थोड़ा सुबह के टाइम ना आके जब धूप निकल जाती है दोपहर के टाइम ज़्यादा आते हैं। इस समय जो ठंड से निमोनिया हो जाता है, विंटर डायरिया हो जाता है, उसके बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। ठंड से लोगों को पसलियाँ भी चल रही है, खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, रनिंग नोज है, कुछ को विंटर डायरिया भी हो रहा है, कुछ लंबे समय तक एक्सपोज से कोल्ड होने के कारण उनको बुखार भी आ रहा है ठंड में, और खाना पीना भी कुछ बच्चों ने छोड़ देते हैं इस मौसम में। तो मेरा इसमें यही सुझाव है कि जितने से ज़्यादा हो सके बच्चों को ठंडे वातावरण से बचा के रखें, पूरे ढंग से बच्चे को कवर रख के रखें। विशेष रूप से जो छोटे नवजात बच्चे हैं जिनका वजन 2 किलो से कम है या 2 किलो के आसपास है, वो कोल्ड को ज़्यादा एक्सपोज नहीं हो, क्योंकि वो कोल्ड के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। वो उनको कम तापमान उनके जीवन के लिए खतरा बन जाता है। वो क्योंकि बहुत सारी स्टडियों में ये पाया गया है कि जो नवजात बच्चे जो कम वजन के होते हैं, जितना ज़्यादा कम वजन होगा वो हाइपोथर्मिया के प्रति ज़्यादा ससेप्टेबल होता है। और नवजात बच्चों में, छोटे बच्चों में, 28 दिन तक के बच्चों में जो जितना कमजोर बच्चा होता है उसमें सबसे बड़ा किलर है वो हाइपोथर्मिया यानी कि ठंड है। तो ठंड से बचाने के लिए पूरे शरीर को ढक के रखें, टोपी पहना के रखें, क्योंकि सिर का बड़ा सरफेस एरिया होता है तो वहाँ से सबसे ज़्यादा हीट लॉस होता है। टोपी पहना के रखें, छाती पे एक बनियान, उसके ऊपर एक शर्ट, शर्ट के ऊपर एक गर्म कपड़ा, हाथों में दस्ताने, पाँव में मोजे, पूरे मतलब कहने का मतलब शरीर को ढक के रखें। घर के वातावरण को भी गर्म रखें, किसी भी तरह से रखें, पर सावधानी जरूर रखें कि आपने कमरे में कोई ऐसी मीठी जड़ा रखी है जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है, या फिर कई बार कई लोगों के कपड़ों में भी आग लग जाती है। जैसा कि अभी विदित 7 दिन पहले हुआ है, एक परिवार में 3 लोग वो जला रखा था हीटर या मीठी जला रखी, तो वो उससे आग की चपेट में आने। ऐसी गलती ना करें, मैं सबसे विनम्रता करूँगा। कोई भी आप हीट का सोर्स रखते हैं तो उसके प्रति पूरे सेंसिटिव रहें, उससे रहें कि उससे कोई कैजुअलिटी नहीं हो। कमरे को बिल्कुल बंद पैक ना करें, क्योंकि उससे कई बार आपने अंगीठी जला रखी तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड उससे भी कई बार सोते के सोते रह जाते हैं। ठंड के डर के मारे पूरे कमरे को 100% पैक कर देते हैं और उसके फिर अंगीठी जला देते हैं, तो फिर उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वो जहरीली गैस से सोते के सोते रह जाते हैं, पता ही नहीं लगता लोगों को। तो इस तरह की सावधानी जरूर रखें, बच्चे को गर्म रखें, घर का कमरे का वातावरण गर्म रखें, अनावश्यक ठंड में ना निकालें। और जो गर्मी के जो साधन आप यूज कर रहे हैं, हीटर है, अंगीठी है, जो भी आपके पास है, उनको बड़ी सावधानी से यूज करें, उनसे किसी तरह की कोई कैजुअलिटी ना रहे। कमरे में वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखें और बच्चों को न्यूट्रिशन, बच्चे में लक्षण किसी तरह के दिखते हैं हाँ वही मैं निवेदन कर रहा हूँ कि बच्चों में यदि ठंड के लक्षण है, पसली चल रही है, दूध नहीं पी रहा है, सांस तेज लग रही है, ठंड के कारण दस्त भी हो जाते हैं, कुछ लोगों को खांसी है, जुकाम है, बुखार भी आ जाता है, तो तुरंत पूरे राजस्थान में मुझे ये कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि अलवर जिले का शिशु चिकित्सालय है, यहाँ 24 घंटे बच्चों के डॉक्टर रहते हैं, 24x7। रात को आप 3 बजे आएंगे, आपकी सेवा में बच्चों का डॉक्टर उपलब्ध है। रात को आप 11 बजे आइए, सुबह 5 बजे आइए, शाम को 6 बजे आइए, किसी भी समय आप आइए, यहाँ आपको 24 घंटे, तो किसी भी तरह की रिस्क, किसी भी बैंक को दिखाने की जरूरत नहीं है। निःशुल्क सारी सुविधाएं, दवाइयाँ फ्री हैं, जांचें फ्री हैं, किसी तरह का आपका एक पैसा नहीं लग रहा। 24x7 आपकी सेवा के लिए हम तत्पर हैं। आपको जब भी बच्चा लगे अनकंफर्टेबल कि दूध नहीं पी रहा है, ठंडा पड़ रहा है, हाथ पाँव नीला पड़ रहा है, पेशाब गए बहुत दिन हो गए, बिल्कुल सुस्त पड़ा है, किसी भी तरह की कोई भी तरह की आपको असुविधा लगे, बच्चा असामान्य लगे मोटे रूप से जिसे कहना, तो तुरंत बच्चों को डॉक्टर को दिखाइए। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कानून बिल के विरोध में अलवर में बस चालकों, टैक्सी ड्राइवरों ने हड़ताल प्रदर्शन शुरू कर दिया।
अलवर के निजी व सरकारी ड्राइवरों ने बस चलाने से इनकार कर दिया और निजी बस और टैक्सी ड्राइवर गाड़ियों को खड़ा कर विरोध करने में लगे हुए हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा को देखते हुए बसों को भी खड़ा कराया है। वहीं निजी बसों को भी अलग अलग इलाकों में रोका जा रहा है। चालकों का कहना है कि केंद्र सरकार ने नए कानून के तहत सड़क हादसे में मौत होने पर ड्राइवर पर 10 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान किया है, जो कि किसी भी तरह से सही नहीं है। चालकों की चिंता है कि दुर्घटना के बाद यदि वे मौके पर रहे तो भीड़ के गुस्से का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। इसीलिए सरकार को यह बिल वापस लेना होगा, नहीं तो पूरी तरह जिले में गाड़ी ड्राइवरों द्वारा चक्का जाम किया जाएगा। वहीं बसों और टैक्सी द्वारा सुबह से ही चक्का जाम किया हुआ है और बसों का संचालन नहीं हो रहा। ऐसे में सुबह से ही दूर दराज जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्री जैसे ही बस स्टैंड पर पहुंच रहे हैं तो उनको पता चल रहा है कि आज बसों का संचालन नहीं हो रहा। सरकारी व निजी बस स्टैंड पर यात्री सुबह से ही बसों का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साल के पहले दिन दफ्तर और अन्य गंतव्य तक जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बस चालकों का कहना है कि जब तक नए नियमों में संशोधन नहीं किया जाएगा तब तक चक्का जाम रहेगा। समस्या है जो लोकसभा में अभी एक बिल पारित हुआ है एक्सीडेंट को लेकर के। यदि किसी ड्राइवर से एक्सीडेंट होता है तो 10 साल की जेल और 5 लाख रुपए कैश उस पर जुर्माना होगा। इस सब को लेकर के ड्राइवर साथियों ने गाड़ियों को खड़ा कर दिया है और उनकी एक मांग है, जब तक ये लॉ वापस नहीं होगा या इसमें संशोधन नहीं होगा तब तक हम रोड पे गाड़ी लेकर नहीं जाएंगे। अब क्या ऊपर निर्देशों बात करी है? डिपार्टमेंट तो ये कहता है कि आप अपनी रिस्क पे ले जा सकते हो, बाकी हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। और ड्राइवर साथियों ने सभी ने गाड़ियां अपनी अपनी खड़ी कर दी है। जब तक इस लॉ में कोई संशोधन नहीं होगा या वापस नहीं होगा तब तक रोड पे गाड़ियां नहीं जाएंगी। कौन से रूट की बसें सारी टोटल रूट की गाड़ियां बंद है। दिल्ली, जयपुर और जो लोकल रूट जितने भी है सब बंद है। यही बंद है या पूरे राजस्थान में ही बंद है। क्या नाम है सर? अशोक कुमार सैनी, परिचालक तिजारा डिपो। भैया ये जो बिल पास किया है उसमें क्या है कि ड्राइवर पे जुर्माना लगाया गया है और जुर्माने के साथ उसकी सज़ा भी है 10 साल की, 5 साल जो भी दे रखी है उसमें। उसके विरोध में सभी ड्राइवरों ने वाहनों को खड़ा कर दिया है अपने। और इसमें ट्रांसपोर्टर के जितने भी ड्राइवर हैं, चाहे वो ट्रक ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है या बस का है, सभी ने ड्राइविंग करने से मना कर दिया इस नियम के तहत। क्योंकि रोड पर जब गाड़ियाँ चलती हैं तो ड्राइवर कोई नहीं चाहता कि कोई भी दुर्घटना हो। वो अगर कोई कीड़ा मकोड़ा आता है तो उसे भी बचाता है, लेकिन फिर भी अगर कोई सामने से गलती से आ जाए तो वो भी उसके गले पड़ता है। इस चक्कर में उन्होंने इसका विरोध किया है और वो नहीं चाहते कि हम इस तरह से वाहन चलाएं। सभी ने वाहन खड़े कर दिए हैं। अगर संशोधन नहीं होता है तो आगे क्या है? अभी तो 1, 2 और 3 तारीख का अनाउंसमेंट है इनका। अगर संशोधन नहीं होता है तो आगे यूनियन जो भी है इन ड्राइवरों की वो क्या करेंगी वो आगे पता चलेगा भविष्य में इसका। बाकी 3 तारीख तक तो इन्होंने कर ही रखा है, 1, 2, 3 का। तो 3 तारीख तक किसी भी रूट पर नहीं चलेगी? हाँ, फिलहाल तो किसी भी रूट पर नहीं चल रही हैं। जैसी सब जगह से सूचनाएं आ रही हैं सभी डिपो में बंद हैं गाड़ियाँ और प्राइवेट भी बंद हैं, सारी ट्रांसपोर्टर जितने भी हैं। क्या नाम है? मेरा नाम गुरचरण चौधरी, परिचालक तिजारा डिपो। किसी भी ड्राइवर से अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो इसमें क्या है कि नए रूल के अंदर कि 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। अगर एक्सीडेंट करने वाले ड्राइवर उस व्यक्ति उस जगह पर रुकता है और दुर्घटना जिस व्यक्ति की हुई है उसको इलाज के लिए अगर भर्ती कराने जाता है तो सबसे बड़ा समस्या का जो प्रश्न है वो ये है कि अगर पब्लिक वहाँ पर इकट्ठी होती है तो उस ड्राइवर के साथ मारपीट, हाथापाई ये कर सकती है। तो उसका बचाव क्या है, इसी के विचार को रखते हुए आज ड्राइवर जितने भी हैं, ट्रक ऑपरेटर हैं, बस हैं, जितने भी लोक परिवहन वाले हैं, जितने भी जो भी ड्राइवर हैं जो ड्राइविंग कार्य करते हैं उन्होंने हड़ताल करी हुई है। आपकी तरफ से क्या कहा गया है? हमारी तरफ से अभी कुछ कहा नहीं गया है। संचालन चारों तरफ हमारे, जैसे कि अलवर डिपो का भी बंद है, मत्स्य नगर का, उधर से भरतपुर डिपो का बंद है, उधर से दौसा का जो हाईवे सिकंदरा वो जाम कर दिया, अभी चंदवाजी जाम कर दिया। तो जब नेशनल हाईवे तक जाम है तो सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए और जल्द से जल्द आम जनता है उसको रास्ता निकले और वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचे। मुख्यालय में हमने कंट्रोल रूम में सूचना दे दी है कि भाई हमारी अलवर और मत्स्य नगर दोनों तरफ से संचालन बंद है।
यश प्रधान, मत्स्य नगर डिपो से प्रबंधक यातायात। नए साल की शुरुआत होते ही सरिस्का में पर्यटकों को दो टाइगरों की साइटिंग हुई। यह एक दिन पहले जैसे ही ST9 काला कुआ में दिखी गई, वहीं आज सुबह पारी में टाइगर ST टूरिस्ट की जिप्सी के बिल्कुल नजदीक से होकर निकला। दो टाइगरों को एक साथ देखकर टूरिस्ट की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं पर्यटकों ने फोटो और वीडियो भी बनाए। गत 4 से 5 दिनों में सरिस्का में रिकॉर्ड पर्यटक पहुंचे। नए वर्ष के आगाज के साथ ही अलवर जिले के सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र में नव वर्ष पर भ्रमण करने आए पर्यटकों को 2 जगहों पर टाइगरों की साइटिंग हुई, जिसे देखकर सैलानी रोमांचित हो गए। गौरतलब रहे कि नव वर्ष के एक दिन पूर्व भी काला कुआ क्षेत्र में बाघिन विचरण करते हुए देखने की सूचना मिली थी। वहीं सोमवार को भी सुबह की पारी में भ्रमण करने गए सैलानी पर्यटकों को टाइगर ST21 टूरिस्ट जिप्सी के समीप से होते निकला, जिसे पर्यटक बड़े गौर से निहारा और वे खुशी से झूम उठे। पर्यटकों ने विचरण करते हुए बाघ बाघिन के फोटो और वीडियो भी क्लिक किए। सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र के सूत्रों ने बताया कि नववर्ष के पूर्व सप्ताह के दौरान सरिस्का में काफी संख्या में देशी व विदेशी पर्यटक पहुंचे, जिससे सरिस्का अभ्यारण्य वन क्षेत्र सहित आसपास के व्यवसायियों को काफी लाभ मिला है। और इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए 24 न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि 15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा विद फ्लैट्स उपलब्ध। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। Alwar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alwar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, echocardiogram, video ECG and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centor CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS 100 Analyzer, Vitec 2 Compact System and Prodigy Lunar DEXA Scan.
A well-qualified and dedicated doctors team is working for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ranvijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijendra Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhandawala Kua, Curewell Imaging Center, Divi Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar. Contact with Mr. Kuldeep Singh Arya, Managing Director. Contact number 9414203193. इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। अलवर शहर में पूरे जिले भर में रॉयल इनफील्ड के मोटरसाइकिल में जो साइलेंसर लगे हुए हैं वह अब रोड पर गली मोहल्ले में मोटरसाइकिल चलती है तो फटाके छोड़ती है। काला कुआं सेक्टर 2 शिव मंदिर के आसपास की गली मोहल्ले में दिन रात रॉयल इनफील्ड गली मोहल्ले में तेजी से आकर सरेआम लड़कियों के पास मोटरसाइकिल से कुछ युवक फटाके फोड़ते हैं। मोहल्ले के कुछ लोग भी हैं परेशान। बाजार में व्यापारियों ने बातचीत करने के बाद A24 की टीम को बताया कि रॉयल इनफील्ड गाड़ी साइलेंसर वाली प्रशासन को बंद कर देनी चाहिए या उनके साइलेंसरों को निकलवा कर फेंक देना चाहिए। रॉयल इनफील्ड जो युवक बदमाश गलत संगत के रात दिन घूमते हैं, गली मोहल्ले में पटाखे फोड़ते हैं, सरेआम लड़कियों को छेड़ते हैं, ऐसे युवकों को पुलिस को बंद कर देना चाहिए। A24 चैनल की ओर से पूरी टीम प्रशासन को आग्रह करती है कि निवेदन करती है कि जल्द से जल्द फटाखे फोड़ने वाली इनफील्ड गाड़ियों को रोक लगाई जाए, इनका चालान काटा जाए। व्यापारियों ने यह भी बताया है कि जो कमजोर बीमार बुजुर्ग घूमते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि रॉयल इनफील्ड जो पटाखे फोड़ती है उनको ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़े। ऐसे में बुजुर्ग जो घूमने वाले होते हैं वह भी डरे हुए हैं। पुलिस को इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये जो इनफील्ड है ये घर के बाहर पटाखे फोड़ती हैं। पूर्व में भी जब इस तरह की शिकायत आई थी तो मैंने माननीय जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को एक पत्र लिखा था कि इस तरह की गतिविधियां हो रही है। ये कुछ बच्चियां स्कूटी लेके जा रही है और पीछे से पटाखे छोड़ती तो उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। और कुछ लोगों ने साइलेंसर में इतनी आवाज़ वाले साइलेंसर लगा रखे हैं कि वो अब इसका नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कॉलोनी में जहाँ बच्चियाँ पढ़ती है वहाँ बार बार जाकर इससे ये पटाखे छोड़ना। ये क्या है कि पूर्व में जब जांच हुई थी तो कई चालान हुए, अब वो चालान होना बंद हो गए तो वापस इनके वो हो गए मतलब। और अगर प्रशासन इनको सख्ती से नहीं निपटेगा तो और लोग भी इस तरह के पैदा हो सकते हैं। इसलिए माननीय प्रशासन से मेरा आग्रह है कि जितने भी शहर में काला कुआं हो, शिवाजी पार्क अवश्य बस्ती है, वहाँ पर इस तरह के जो इनफील्ड बुलेट गाड़ियों पे जो साइलेंसर से पटाखे फोड़ते हैं उनको अविलंब बंद कराएं और उनका बड़ा चालान करें। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो आपका कदम क्या होगा? आप व्यापारी हैं। व्यापारी भी हैं और एक हम शहर के संभ्रांत वर्ग से आते हैं तो हम चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं नहीं हो। अगर प्रशासन 7 दिन के अंदर नहीं करेगा तो हम एक धरना प्रदर्शन कर या ज्ञापन देकर माननीय जिलाधीश महोदय को। आप हमारे चैनल के द्वारा एसपी साहब और जिला कलेक्टर को कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं माननीय जिलाधीश महोदय से और कलेक्टर महोदय से यही करना चाहता हूं कि जो प्रशासन पूर्व में चल रहा था उसमें अब थोड़ा सा बदलाव करे। शहर में जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात किए जाए। जितने भी महिला महाविद्यालय है वहाँ पर पुलिसकर्मी खड़े हों। जितने सार्वजनिक पार्क है जैसे चोरी की घटनाएं हो रही है, जगह जगह आजकल झगड़े हो रहे हैं, कार्रवाई हुई। उसका कारण ये है कि पुलिस का जाब्ता नहीं है और ना जाब्ता मतलब वो कर रहे राउंड लगा रहे। अगर पुलिस मुस्तैदी से करे, मेन चौराहे पे खड़ी रहे तो इस तरह की घटनाएं नहीं होगी। क्या नाम है आप? मैं मुरारी पारेसर, पूर्व अध्यक्ष कंपनी। जो इनफील्ड चल रही हैं, अरे इनको बंद करी जाए और कहीं हो ये जो आवाज़ वाला सिस्टम बना चाहिए।
भटाभट मचाओ, ये गंदो काम है। रात में साला जो मान लो कोई ब्याह शादी नहीं, कोई कुछ नहीं, बहन जो बम पटाखा चल रहा है, काय फायदा है? कोई नियम ही ना है, कानून ही ना है। तो प्रशासन इन पर कार्रवाई नहीं करता है क्या? प्रशासन खा कार्रवाई कर रहे हो, कुछ भी ना कर रही हो। जो कि मन बाज है, जो हॉर्न लगवा रहे हो, कोई भैंस जो फटाखा बजा रहे हो, कोई काय कर रहे हो, कोई तरीका ही ना है। राजस्थान नज़रअंदाज आपसे लाइव से बात कर रहा है, ये कहना चाह रहा है, आप कुछ संदेश देना चाहते हैं प्रशासन को? अरे हम संदेश ही दे रहे हैं भाई, हम तो यही कह रहे हैं भाई, ये फटाखा को बंद करवा। और भाई 8-9 बजे तो लोग आगे आएंगे, अपने घरों में घुस जाते हैं, बम फटाखा काम ही नहीं है। गली मोहल्ले में भी घूमते हैं जैसे फटाखा, गलत है ये, कायदा ही कानून का। मैं ये सोचा मैंने यार कहाँ हो, कोई एक्सीडेंट होगा, तो फटाखों तो बोल रहे हो कहीं आगे, और ऐसे चलाओ भटाई बट, और ऐसे ले जाए दूर तक, सारे नगरी चौराहे तक आवाज आए। आपको क्या लगता है जो कमजोर व्यक्ति है, जो अगर वो सड़क पे जा रहा हो, तो बेचारो कहीं कर सके, वो तो भैया ये है कि हाँ भाई एक दूसरे से शिकायत ही कर सके। नहीं, कमजोर व्यक्ति है, वो मर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। और क्या, एकदम से शांति से बैठा और एकदम फटाखा बजे तो अटैक भी आ सकता है। ये कहने का। क्या नाम है आपका? नरेश नाम है। अलवर शहर के कालाकुआ रोड पर एक नाला है, नाले के पास बड़ी बड़ी झाड़ियां लग रही हैं जो कि रोड पर आ रही हैं। नाला और रोड की सफाई नहीं होती, जिससे पेड़ों की झाड़ियों में से सांप, बिच्छू, अजगर निकलकर लोगों के पास में ही घर हैं, उनके घर में अंदर घुस जाते हैं। वहां के स्थानीय लोगों का विरोध है कि जल्द से जल्द या सफाई हो, इस झाड़ी को हटाया जाए ताकि हमारे घर सुरक्षित रह सके, घर में कोई बड़ा जानवर ना घुसे। स्थानीय लोगों ने बताया कि हमने कई बार शिकायत भी की, उसके बाद भी कोई सफाई करने या झाड़ी काटने नहीं आता। नालों की तो सफाई ही नहीं होती, ऐसे में अधिकारियों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर वक्त रहते अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो एक बड़ा हादसा लोगों के घरों के अंदर हो सकता है, क्योंकि जानवर खुलेआम उसे रोड पर घूमते हैं और घरों में घुस जाते हैं। इसलिए स्थानीय लोगों की मांग है कि हमारे यहाँ खतरा बना हुआ है, जानवर किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं। अगर कोई हादसा होता है उसका जिम्मेदार अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा। अलवर शहर के देवयानी हॉस्पिटल के सामने ब्रेकर के लिए वहां के स्थानीय लोगों ने मांग उठाई है कि देवयानी हॉस्पिटल भैरू बाबा मंदिर के सामने सड़क पर रोजाना एक्सीडेंट होते हैं, रोजाना आमने सामने बाइक की टक्कर हो जाती है। जब रोड पर घूमते हैं तो उनका भी एक्सीडेंट हो चुका है। आज स्थानीय लोगों ने इस रोड पर ब्रेकर की मांग के लिए एक विरोध प्रदर्शन किया। जल्द से जल्द इस रोड स्पीड ब्रेकर बनाया जाए ताकि एक्सीडेंट ना हो और लोग सुरक्षित रहे। MBA स्टूडेंट मुस्कान गुप्ता ने साल के आखिरी दिन जरूरतमंद और असहाय लोगों के चेहरे पर बांटी मुस्कान। लॉयर्स क्लब अलवर मत्स्य द्वारा जरूरतमंद व असहाय लोगों को वस्त्र भोजन वितरण कार्यक्रम संपन्न। साल के आखिरी रविवार 31 दिसंबर 2023 को लॉयर्स क्लब अलवर मत्स्य द्वारा जरूरतमंद व असहाय लोगों को वस्त्र व भोजन वितरण कार्यक्रम विजन संस्था बिजली घर के चौराहे पर किया गया, जिसमें नए पुराने गर्म कपड़े, सूती कंबल, कपड़े, चद्दर, जूते, चप्पल इत्यादि वितरित किए गए, जिसमें तकरीबन 650 लोग लाभान्वित हुए। वहीं आए हुए करीब 700 लोगों को भोजन भी कराया गया। कार्यक्रम संयोजक न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दिल्ली से MBA की स्टूडेंट मुस्कान गुप्ता ने, जो लॉयर्स क्लब अलवर मत्स्य के साथ कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की 7-8 दिन की ट्रेनिंग लेने आई है, ने बताया कि 31 दिसंबर 2023 को साढ़े 4 से 6:30 बजे तक विजन संस्था बिजली घर पर चौराहे पर जरूरतमंद व असहाय लोगों के लिए नए व पुराने वस्त्र वितरण का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें तकरीबन 650 लोग लाभान्वित हुए तथा उनके तत्पश्चात वहीं 6:30 से रात्रि 9:30 बजे तक फूड फॉर हंगर के तहत करीब 700 लोगों ने भोजन किया। सभी को गर्म भोजन, दाल, मिक्स वेज, चावल, चपाती, मिठाई में नुक्ती दाना परोसा गया व अंत में सभी को गर्म दूध पिलवाया गया ताकि सभी सेहतमंद रहें व कड़ाके की सर्दी से गर्मा गर्म दूध पीकर राहत महसूस हो। इस कार्यक्रम के दूसरे संयोजक क्लब अध्यक्ष लॉयन राम बाबू गुप्ता ने बताया कि सह संयोजक के रूप में लॉयन सत्यनारायण अग्रवाल व क्लब सदस्यों द्वारा बहुत सारे कपड़े वितरित किए गए, जिनको धुलवाकर प्रेस करवाकर रखा गया था। साथ ही जगह जगह से नए व पुराने गर्म सूती कपड़े, जूते, चप्पल, कंबल, चद्दर इत्यादि एकत्रित करवाए गए थे। कार्यक्रम संयोजक मुस्कान गुप्ता व लॉयन राम बाबू गुप्ता, सह संयोजक लॉयन सत्यनारायण अग्रवाल यादव, पूर्व
जोन चेयरपर्सन MJF लोयन, CP गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष लोयन गिरीश गुप्ता, लोयन अनिल बंसल, लोयन जयदीप यादव, राम प्रकाश, रश्मि गुप्ता, विजन संस्था से हिमांशु चिंटू सहित बड़ी संख्या में कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहे। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। अलवर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती में फेल होने पर तनाव होने के कारण नारायणपुर के 20 साल के छात्र की संदिग्ध हुई मौत। अलवर सहित जिले भर में मौसम का असर देखने को मिल रहा है। आज नए साल की शुरुआत में सर्दी ने अपने तीखे तेवर दिखा दिए। केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए नए कानून बिल के विरोध में अलवर में बस चालकों, टैक्सी ड्राइवरों ने हड़ताल प्रदर्शन कर शुरू कर दिया। नए साल की शुरुआत होते ही सरिस्का में पर्यटकों को दो टाइगरों की हुई साइटिंग। अब हर खबर पर होगी नजर। अलवर जिले का सबसे पुराना न्यूज चैनल A24 न्यूज, अलवर जिले का बढ़ता हुआ मीडिया नेटवर्क, GTPL चैनल नंबर 1 @4, निदेशक खेमचंद शर्मा, कॉन्टैक्ट नाउ 9251413333। आप हमसे व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हो। राजनीति के दंगल से युवाओं की आक्रोश तक हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों, या फिर अपराध जगत से, या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना, देखिए सिर्फ 24 न्यूज पर अब हर खबर पर होगी नजर।